सो गाइस, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डीआरडीओ एंड डीएमआरसी की वैकेंसी के बारे में कि आखिर वैकेंसी कब तक आ सकती है, कितना चांसेस है कि दिसंबर 2025 में हमको डीआरडीओ सेप्टम की वैकेंसी देखने को मिलेगी या डीएमआरसी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्ट को समझ रहे होंगे। डीआरडीओ सेप्टम की इससे पहले जो भी वैकेंसी आई हैं उसमें कितना अंतर रहा है, क्या फ्रिक्वेंसी पर वैकेंसी आई है, साथ ही साथ डीआरडीओ में रिसेंटली क्या एक्टिविटी चल रही है। बिकॉज मैन पावर की डेफिनेटली कमी नजर आ रही है, इसी वजह से वो रिटायर्ड पर्सन को रिक्रूट कर रहे हैं। तो सभी चीजों को देखेंगे और वहां पे समझ रहे होंगे क्या वैकेंसी हमको जल्दी ही मिल सकती है या फिर काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो सबसे पहले यदि हम लोग डीआरडीओ की लास्ट वैकेंसी की बात करें तो यहां पर डीआरडीओ की जो लास्ट वैकेंसी थी वो सेप्टम 10 थी और सेप्टम 10 की वैकेंसी को निकाला था 23 सितंबर 2022, यानी कि सितंबर 2022 में सेप्टम 10 की वैकेंसी आई। देखिए जो सेप्टम है, हम लोग सेप्टम 5 से देखेंगे कि किस फ्रिक्वेंसी में वैकेंसी को इन्होंने निकाला। यहां पे आप लोग देख सकते हो, यदि हम लोग बात करें सबसे पहले सेप्टम 5 की, तो सेप्टम 5 की जो वैकेंसी थी वो अप्रैल 2012 में निकाली। देखिए इससे पहले जो सेप्टम की वैकेंसी आती थी वो एवरी ईयर आती थी। जैसे कि सेप्टम 5 हम लोगों को देखने को मिली 2022 में, सेप्टम 6 की यदि बात करें 2013 में हम लोगों को देखने को मिली। यदि हम लोग सेप्टम 7 की बात करें 2014 में देखने को मिली। यदि हम लोग सेप्टम 8 की गाइस बात करें तो यहां पे आप लोग देखोगे फरवरी 2016, यानी कि 15 का गैप हुआ। एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पे ये जो है नवंबर 2014 में वैकेंसी को निकाला था 7 वाली को, एंड 8 वाली वैकेंसी को इन्होंने फरवरी 2016 में। तो आप बोल सकते हो थोड़ा सा कुछ महीनों का गैप हुआ, वरना ये एवरी ईयर वैकेंसी को निकालते थे। लेकिन 2016 के बाद में आप लोग देखोगे एक लंबा गैप हम लोगों को देखने को मिला। 16 के बाद में जो वैकेंसी इन्होंने निकाली वो जून 2019 में निकाली। यदि हम लोग सेप्टम 9 की बात करें, यानी कि 2016 से 17, 18, 19, यहां पर भी आपका जो गैप नजर आ रहा है वो 3 ईयर का गैप नजर आ रहा है। यानी कि इन्होंने फरवरी 2016 में निकाला था सेप्टम 8, देन 2019 में इन्होंने निकाला सेप्टम 9। उसके बाद में सेप्टम 10 की यदि हम लोग बात करें, जैसा कि हमने देखा आप पिछले रिक्रूटमेंट से 3 साल बाद, यानी कि 2019 के बाद में जो लास्ट रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाला था वो बेसिकली निकाला सेप्टम 10 का, जो कि 2022 में निकाला। यानी कि यहां पर भी 3 साल का गैप था। यदि हम लोग प्रेजेंट समय की बात करने लगे लास्ट रिक्रूटमेंट से, तो आप देखोगे कि 2022 से सितंबर 2022 से यदि हम लोग देखने लगे 2025 अक्टूबर चल रहा है, तो यहां पर ऑलमोस्ट 3 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहां पे यदि ड्यूरेशन वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीजें हम लोगों को नजर आ रही हैं कि काफी समय भी हो गया है और मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी है। अब मैन पावर की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए यदि आप डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे कुछ चीजें आपको नजर आएंगी। यहां पे आप लोग देख सकते हो, मैं डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं, एंड डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट में आप वैकेंसी सेक्शन में जाओगे तो यहां पे आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट नजर आएंगे। जैसे कि यहां पे ये एडवर्टाइजमेंट किस तरीके के हैं, आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको बेसिकली यहां पे ये कहीं ना कहीं बेसिकली भर्ती कर रहे हैं। तो ये काफी सारे रिक्रूटमेंट अक्टूबर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 24 अक्टूबर 2025 अलग अलग पोजीशन के लिए जो रिटायर्ड मैन पावर है उनको बेसिकली रिक्रूट किया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने एनसीएल के ऊपर बेसिकली एनालाइज किया था, वहां पर भी सेम चीजें हम लोगों को नजर आई थी एनसीएल के रिक्रूटमेंट से पहले, जहां पे उन्होंने मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको बेसिकली हायर किया था 3 ईयर के लिए, कि वो कहीं ना कहीं जो रिटायर्ड है वो 3 ईयर अपना एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर उनको रखा था। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं सेम चीजें यहां पर होती हुई नजर आ रही हैं। वो कहीं ना कहीं मैन पावर को पूरी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड एंड एजुकेटेड जो पर्सन है वो बेसिकली हमारे साथ में काम करे। तो यहां से चीजें ये तो क्लियर हम लोगों को नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी हम लोगों को दिखाई दे रही है। अब इसके रिक्रूटमेंट को आप लोग देखोगे, साथ ही साथ डीआरडीओ अप्रेंटिस के लिए भी वैकेंसीज निकाल रहे हैं। जैसे कि यहां पे यदि हम लोग डीआरडीओ की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार विकास स्थापना वाली बात करें, यहां पर भी अप्रेंटिस की करंट में अभी रिक्रूटमेंट बेसिकली निकला हुआ है 2025-26 का। तो जो भी अप्रेंटिस की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं डेफिनेटली डीआरडीओ से अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो यहां पर गाइस 2 पॉइंट हम लोगों को क्लियरली वैलिड नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए कॉन्ट्रेक्चुअल बिहाफ पर रिटायर्ड कर्मचारियों को रखना, साथ ही साथ नई कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज को बेसिकली लेके आना। देखिए जब भी कोई नए प्रोजेक्ट
के ऊपर काम होता है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग लगाती है, वहां पर चांसेस होता है कि एक रेगुलर बेसिस रिक्रूटमेंट आए। और डीआरडीओ अभी तक यदि आईटीआई वैकेंसीज की बात करें, सेप्टेम्बर रिक्रूटमेंट की बात करें, डेफिनेटली वो परमानेंट बेसिस पर वैकेंसीज लेती रही है और अभी भी चांसेस है कि परमानेंट बेसिस पर ही वैकेंसी आपकी आएगी। जिस तरीके से इसरो, डीआरडीओ यहां पे परमानेंट बेसिस पर वैकेंसीज आएगी, बिकॉज अभी इनको पीएसयू में तब्दील नहीं किया है। जब इनको, जैसे कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज बना दिया गया है, तो यहां पे जो वैकेंसीज है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर बेसिकली निकाल रहे हैं, जहां पर 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन डीआरडीओ में ऐसा नहीं है, डीआरडीओ की जो वैकेंसी आएगी वो आपकी परमानेंट बेसिस पर आएगी। एक तो टाइम ड्यूरेशन काफी हो गया, 3 ईयर से ज्यादा हो गया। सेकंड चीज, यहां पे हम लोगों को कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी से नजर आ रहा है कि उनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि दिसंबर या जनवरी तक हमको डीआरडीओ की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और यदि वैकेंसी आती है तो यहां पे टाइम काफी कम मिलेगा, बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि मैन पावर की कमी है, उस केस में काफी फास्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को पहले से तैयार करना होगा कि वैकेंसी आती है तो वहां पर हम लोग उस कंपटीशन से लड़ सकें। यदि आप पहले से अपनी तैयारी करोगे तो डेफिनेटली लड़ सकोगे। नेक्स्ट, यदि हम लोग डीएमआरसी की बात करें, डीएमआरसी का रिक्रूटमेंट काफी टाइम से नहीं आया। इससे पहले जो रिक्रूटमेंट आया था वहां पर कुछ वैकेंसी को रिड्यूस किया था। उसके बाद में यहां पे डीएमआरसी में कुछ अलग ही चीजें देखने को हम लोगों को मिल रही हैं। डीएमआरसी में बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए अभी डीएमआरसी की वेबसाइट पर आप लोग जाओगे तो रिसेंटली कुछ वैकेंसीज आपको नजर आएंगे अक्टूबर मंथ में। जैसे कि सबसे टॉप के एडवर्टाइजमेंट में आप लोग देख पा रहे हो, यहां पर वॉक इन स्क्रीनिंग फॉर द पोजीशन ऑफ टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली है। यह वैकेंसी डीएमआरसी रिक्रूट कर रहा है चेन्नई में, जो बेसिकली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का काम चल रहा है फेज 2 वाला। फेज 1 का भी वैकेंसी इन्होंने लिया था, तो 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पर यह वैकेंसी बेसिकली ली गई है। यहां पे इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोग देख सकते हो। आईटीआई वालों को यहां पे लिया जा रहा है, लेकिन यहां पे कंडीशंस रखी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि जो भी कैंडिडेट यहां पर अप्लाई करेंगे उनका जो आईटीआई है वो तमिलनाडु से कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके मेरिट के बिहाफ पर, जो आईटीआई में मार्क्स हैं, 10th के मार्क्स हैं, उसके मेरिट के बिहाफ पर उनको रखा जाएगा। 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, टेम्पररी बेसिस पर भर्ती है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने टेंडर भी निकाला, मेंटेनेंस की वैकेंसीज भी कहीं ना कहीं टेन्योर बेसिस पर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डीएमआरसी में कुछ रेड फ्लैग हम लोगों को नजर आने लगा है कि यहां पे वैकेंसीज हम लोगों को कब देखने को मिलती है, और मिलती भी है या नहीं, या मिलती है तो क्या इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होती रहेगी भर्ती, या फिर रेगुलर वैकेंसीज भी आएगी। तो यहां पर एक काफी बड़ा सवाल है। यहां पर चीजें हम लोगों को अभी नीट एंड क्लियर ग्रीन फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पे यदि डीआरडीओ की बात करें, डीआरडीओ में चांसेस इज वेरी मच हाई कि हम लोगों को काफी जल्दी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर हम लोगों को सेप्टेम्बर 11 का रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकता है। सेप्टेम्बर 11 में नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी सही मिलने के चांसेस हैं, जिस तरीके से सेप्टेम्बर 10 में हमारी थी। तो एक बड़ा रिक्रूटमेंट की यदि हम लोग आगे फ्यूचर में देखें तो कहीं ना कहीं दिसंबर 2025 तक के ज्यादा चांसेस है। यदि फिर भी एक्सटेंड होता है तो 6 मंथ के दौरान कहीं ना कहीं एक बड़ी वैकेंसीज डीआरडीओ की तरफ से आती हुई नजर आ सकती है। साथ साथ में गाइस, इस समय पर काफी सारे रिक्रूटमेंट आप लोगों के प्रेजेंट में चल रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशन में समय दे रहे होंगे, बिकॉज ये समय आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन समय है, बिकॉज मल्टीपल रिक्रूटमेंट एक साथ आ रहे हैं। और यहां पे ध्यान रखिएगा, ये रिक्रूटमेंट जाने के बाद में आपको बहुत ही कम रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि फेस हमारा निकल के जा चुका है, जहां पे काफी कम रिक्रूटमेंट देखने को मिल रहे थे, अभी फिर से कहीं ना कहीं हमारे रिक्रूटमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को सीरियस लीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में करिएगा, बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे इस वीडियो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सर एक वीडियो लेकर आइए। काफी सारी वीडियोस हम देखते हैं डीआरडीओ के ऊपर, 2 मंथ 1 मंथ के बाद में वैकेंसीज आ जाएगी, लेकिन बिलीव नहीं होता है। आप जब वीडियो बनाते हो तो प्रॉपर और जो भी चीजें बताते हो वो करेक्ट निकलती हैं, ये आपकी तरफ से फीडबैक आता है। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूं कि कोई भी इस तरीके से फैक्ट चीजें ना बनाई जाए, सो दैट कि आपका और मेरा एक बिलीव जो है, जो बाउंडिंग जो है, वहां पर कहीं ना कहीं सवाल उठे। इस तरह की वीडियो बनाने से पहले मैं डिस्क्लेमर भी आप लोगों को क्लियर देता हूं, ये जो वीडियो है वो रिसर्च बेस एंड एक्सपेक्टेड बेस है। फाइनल जो भी आपकी वैकेंसी आएगी उसके लिए डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करी जाएगी, और जैसे ही डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होगी मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको फिलहाल अपडेट मिल गई होगी, एंड इस वैकेंसी के साथ में आपको एक नया रिक्रूटमेंट आने के चांसेस हैं, तो यहां पर भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जो वैकेंसीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 इसरो का रिक्रूटमेंट आप लोगों का साथ में आया हुआ है, तो
इन वैकेंसीज को इग्नोर मत करिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसियां हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड साथ ही साथ यदि आप लोग टेक्निकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे डीआरडीओ, इसरो या फिर कोई भी अदर डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर हमारे मास्टर कोर्सेज फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल होते हैं, जिनकी मदद से बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। यानी कि ऑल एग्जाम्स के लिए केवल और केवल फाउंडेशन बैच इज सफिशिएंट। आपने अपनी ट्रेड का फाउंडेशन बैच ले लिया तो वहां पर ट्रेड थ्योरी, WCS, ED हर एक चीज आप लोगों को प्रॉपर तरीके से डिटेल्स में MCQ न्यू पैटर्न के आधार पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।